क्या लॉजिक दिया एक बालक ने भाई। कह रहा है सर मूवी भी देखते हैं ना तो समझ आती है पर फिजिक्स नहीं आती है। मैं अब तेरे को बताता हूं कि यही फिजिक्स तेरे को एक दिन समझ आएगी। कब? जब तुझे जरूरत होगी बहुत ज्यादा। आप उस जरूरत को आप किसी भी चीज से कंपेयर कर सकते हो। तुझे फाइनेंशियली जरूरत पड़ी तो जीवन में कुछ नहीं कर पाया भाई। सुनना, तू जीवन में कुछ नहीं कर पाया। तुझे फाइनेंशियली जरूरत पड़ गई एकदम से 10-20 लाख रुपए की। नौकरी तो तू लग ही जाएगा भाई। अगर एवरेज बात करूं कि अगर तू मेहनत करने वाला भी है तो आराम से 20-25 हजार की नौकरी लग जाएगा आज के 4-5 साल बाद भी। अगर तू जीवन में कुछ अच्छा भी नहीं कर पाया तब भी 20-25 हजार की नौकरी लग जाएगा। या 20-25 हजार रुपए महीना तू कमा लेगा कुछ भी करके, मेहनत मजदूरी करके भाई। पर आज के 4-5 साल बाद जो महंगाई बढ़ेगी भाई, उस हिसाब से भगवान ना करे कि तुझे इतने ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाए, बहुत अर्जेंट में कोई इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती, कुछ भी हो सकता है भाई। मैं सच बता रहा हूं, तब तेरे पास सिर्फ एक चीज होगी जो तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। पता है क्या? पछतावा, रिग्रेट। क्योंकि बैंक भी पैसा नहीं देगा ना इतना तो एक साथ में। और तेरा कोई दोस्त होगा ना, मेरी बात सुनना भाई, तेरा कोई दोस्त होगा ना, तो तेरे को अगर वो पैसा उधार भी देता है ना तो वो ये सोच के देगा कि जितना पैसा ये मांग रहा है क्या ये लौटा पाएगा, तो ही उधार देगा, नहीं तो वो भी बहाना लगा देगा कि भाई इतना तो नहीं है। और ये हार्डकोर सच्चाई है जीवन की दोस्त। मान ले मेरी इनकम 25 हजार रुपए है, तो बैंक वाला अगर मुझे 50 हजार दे रहा है ना तो उसने मेरी इनकम देख के दे रहा है। लोन बेटा, लोन। कोई दोस्त को भी अगर पता है ना कि अगर इसकी औकात है लौटाने की तभी देगा उतना पैसा, नहीं तो मना कर देगा। और सच बता रहा हूं, तब तुझे याद आएगा कि फिजिक्स समझ लेता या वो समझ लेता तो आज शायद किसी से ये मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 या 10% लोग ही तो कर पाते जीवन में कुछ अच्छा भाई, जिनको मेरी बात समझ आ जाएगी भाई। जिनको मेरी बात समझ आ जाएगी वो कुछ अच्छा कर लेंगे जीवन में। नहीं समझ आएगी कोई बात नहीं भाई। अरे भाई, सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, दिन भर मजदूरी काम करते हैं, फिर रात को सो जाते हैं। अरे, देश की 80 से 85% जनता कर यही तो रही है भाई। भाई मजदूर भी तो खाना खाता है, 2 वक्त की रोटी तो उसको भी मिलती है भाई। फुल मेहनत करता है, मजदूरी करता है ना। 2 वक्त का खाना उसे भी मिलता है, तुम्हें भी मिलेगा भाई। पर तुम्हें अपने जीवन से क्या अच्छा चाहिए? अरे क्या मजदूर की शादी नहीं होती क्या बेटा? कोई कह रहे हैं साहब, मैंने कहा उसकी भी होती है भाई, घर परिवार उसके भी होता है। तो तुम्हारे भी होगा, चिंता मत करो। मजाक में बोल देता हूं कि जिस हिसाब से शकल है उस हिसाब से नहीं होगा। होगा बेटा, कोई ना कोई तो तेरे लिए भी बनाई होगी, तेरे लिए बनाई होगी भाई। पर तुझे ये डिसाइड करना है कि तुझे जीवन में क्या चाहिए भाई। तुझे अपने जीवन से क्या चाहिए तुम्हें डिसाइड करना है भाई। तुम्हें अच्छा जीवन चाहिए या आज भी उसी भीड़ में आपको पलना है, छोटी छोटी चीजों के लिए जीवन भर लड़ते रहना है? हाँ, हर छोटी चीज के लिए आपको लड़ना होगा तो फिर आप लड़ते रहना। नहीं तो कर लो कुछ यार। एक्चुअली इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसको बुरा बना देती है दोस्त। मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी चीजों को समझा सकता हूं भाई। मान लो आप घर में 2-3 भाई हो और आपने अपने जीवन में अच्छा नहीं किया,
तो आप अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करोगे? घर में जो भी आपके माता पिता की पैतृक संपत्ति होगी उसका बंटवारा होगा। फिर आपका जो सोचने का जो विजन है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा भाई। आप हर छोटी छोटी चीजों में अपने भाइयों से, अपने घर वालों से लड़ रहे होगे भाई। आज पता है आप क्या सोचते होगे? मैं आपको बताता हूं समय के साथ चीजें कैसे बदलती है। आज आप ये सोच रहे होगे कि इन सब का जिम्मेदारी मुझे उठानी है, तो आप जीवन में बहुत आगे कुछ कर जाओगे। नहीं कर पाए तो जब आप वो चीजें अपना खुद का वो चलाओगे ना जीवन, उसके लिए चीजों का बंटवारा होगा, क्योंकि होता है भाई ये। तो फिर आप छोटी छोटी चीजों के लड़ते रहोगे भाई। डिसाइड करो जीवन में क्या चाहिए दोस्त। मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उसी मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आया हूं भाई। और अगर तू मेरा स्टूडेंट है, तो अगर मान लो आप 3-4 भाई हो, तो आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि सला जब जीवन में कमाने लगूंगा ना, तो कोई बंटवारा नहीं चाहिए। बाकी बचे 3-4 भाई, इनका भी खर्चा मैं ही उठाऊंगा भाई। जीवन में आपने ऐसे भी लोग सुने होंगे जो बड़े बड़े एनजीओ चला रहे हैं और देश के गरीब लोगों का, जो स्लम एरिया में रहते हैं या फिर जो सड़कों पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, उनका खर्चा उठाते कि नहीं उठाते। तो यार हम जीवन में अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम अपने परिवार के लिए तो कर पाए भाई। कि कम से कम यार, इतना बड़ा भी नहीं सोच पा रहा तो कम से कम मेरे परिवार का, जितने भी लोग मेरे जीवन में जुड़े हैं, उनका तो कम से कम खर्चा उठा पाऊंगा रे। वो तब ही होगा भाई जब आप जीवन में कुछ अच्छा करोगे। ये गुणनक्ष यहां पर है केंद्र से R/2 दूरी पर। हाँ, ये M द्रव्यमान, R त्रिज्या की चकती है। M द्रव्यमान, R त्रिज्या की चकती। अगर गुणनक से आए तो आवर्तकाल आपको बताना है। करे भाई। यस, सबके लिए बेटा, गर्ल्स हो बॉयज हो भाई। मेरी बात, एक बात हमेशा याद रखना भाई, दुनिया में जब सब साथ छोड़ जाएंगे ना भाई, सिर्फ और सिर्फ वही लोग काम आएंगे जो आपके ब्लड रिलेशन में है। आपका भाई हो गया, माता पिता हो गए, बहन हो गई, ये आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मुझे आज भी याद है 2020 में जब मैं पूरा सेटअप वेटअप बंद करके आया। हम लोग भी 3 भाई हैं भाई। मेरे से बड़े भैया है, दोनों बड़े हैं, पर जो मेरे से बड़े वाले भैया हैं 2 साल बड़े हैं। मैंने मेरा इनिशियल सेटअप स्टार्ट किया था भाई अपने गांव में। 6 महीने रहने के बाद कोटा आकर एक रेंट पे रूम लिया था, 2-2.5 हजार रुपये महीने। मेरा घर नहीं था कोटा में भाई। और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है दोस्त, 2021 की बात है। 2021-22 में मेरे पास घर नहीं था भाई। 22 में लिया होगा मैंने घर, 22 या 23 के बीच में। 22 में लिया होगा या 23 में लिया होगा, 22 में लिया था, 2022 में। 2.5 हजार रुपये महीने में एक रूम रेंट पर लिया भाई, और वहां पर हमने ये ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट किया और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया भाई। और मैं जानता हूँ मेरे भाई को, मेरे लिए वो सब कुछ छोड़कर
मतलब भैया के जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया था तब भैया की बेटी हुई थी। 4-5 दिन बाद ही भाभी की डिलीवरी थी और बेटी हुई थी भाई। तो उसके बाद भैया मेरे साथ रहे, और मैं आपको बताता हूँ, सुबह शाम जो भी है खाना बनाना हो, हर चीज उन्होंने ध्यान रखा मेरा भाई। और कंटिन्यूअस मैंने 6 महीने तक, मतलब ये नहीं देखा कि यार सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं सोचा भाई। मेरा एक ही काम होता था, क्या, कि सिर्फ मुझे पढ़ाना है, बाकी सारी चीजें भैया देखते थे। कुछ सामान लाने, खाना बनाना है, ये करना है वो करना है। और आप मानोगे नहीं, उसके शायद 6 महीने साल भर बाद मैंने कोटा में मकान ले लिया था, चीजों को सेटल कर दिया था भाई। शायद ये बात मैंने आपको पहले कभी नहीं बताई होगी, कोरोना के बाद जो स्ट्रगल रहा। चलो भाई, क्वेश्चन का आंसर तो आपने निकाल दिया होगा। तो यार जीवन में इतना कुछ कर लो भाई कि आपके घर वालों को वापस मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े भाई। और खुद पे भरोसा रखना, क्योंकि हर परिवार में एक जना तो ऐसा होता है जो उस परिवार की पूरी तकदीर बदलने की ताकत रखता है दोस्त। हर परिवार में मिलेगा। और अब ऐसा नहीं है कि आज मैं कैपेबल हो गया हूं और चीजें सब बढ़िया चल रही हैं तो मैंने मेरे भाइयों को छोड़ दिया ना दोस्त। मैं परिवार में भले ही सबसे छोटा हूं, मेरी फैमिली में कैसी भी जरूरत होगी, चाहे फाइनेंशियल जरूरत हो, एनीथिंग, सबसे पहले जाकर मैं वहां खड़ा रहता हूं। तो भाई मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि यार सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बलबूते पे ही आप अपने जीवन में अच्छा कर सकते हो। सिंपल है भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। शॉर्टकट से चीजें जो बहुत जल्दी मिल जाती है वो बहुत जल्दी चली भी जाती है। और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये चेट में कुछ नहीं रखा भाई, इन चेटों में कुछ भी नहीं रखा है भाई। तुमने तो लाला ये बेच में चेटिंगे करी है बिना शकल देखे, हमने तो शकल देख के भी चेटिंग कर रखी है, कुछ हासिल नहीं हुआ दोस्त। कुछ हासिल नहीं होता है। राइट टाइम पे राइट काम करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सही समय पे सही काम। चैट करने का टाइम आएगा आपका तब करना, अब ये समय आपका सिर्फ पढ़ने का, तो अभी पढ़िए भाई। एक बार आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाओ भाई, गेट के अंदर, उसके बाद ना मैं तेरे को टोकूंगा ना तेरे घर वाले टोकेंगे भाई, कोई नहीं टोकेगा।